औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज इरफान स्टूडियो मियाँ वाली की जानिब से मैं एक मियाँ वाली की बहुत ही आला और उम्दा शख्सियत का इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इस शख्सियत ने दीन इस्लाम की खातिर बहुत सी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिनका ज़िक्र करना मुश्किल है, वक्त की किल्लत भी है और बताने में भी काफ़ी सारा उसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका नाम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद आरिफ महमूद कादरी साहब। चलिए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का फज़ल करम आप खैरियत से हैं? हाँ भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इरफान स्टूडियो को और तरक्की दे, इससे आप जो सिलसिले चलाते हैं अल्लाह ताला ने और तरक्की दे। आमीन आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हम आपसे आपका पूरा नाम पूछेंगे। जी, मेरा जो पूरा नाम है वो जो वालिद गिरामी ने तजवीज़ किया वो है आरिफ महमूद ख़ान। हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निस्बत की बरकत से शुरू में इसमें मोहम्मद और सरकार गौसे आज़म के सिलसिला आलिया में बैत होने की वजह से आगे कादरी का लाहिका मैं ख़ुद लगाता हूँ और हम्दो नात और मनक़बत पर मुश्तमिल कुछ मैं चूँकि कलाम भी वक्तन फ़क्तन लिखता हूँ तो शायराना तखल्लुस मुअत्तर करता हूँ। यूँ फिर ख़ानदानी लाहिका कि मेरा ताल्लुक़ न्याजी कबाइल में से सलीम खैल कबीला से है जो पठानों का कबीला है, तो यूँ पूरा नाम बन जाता है मोहम्मद आरिफ महमूद ख़ान मुअत्तर कादरी। अच्छा, माशाल्लाह से अली साहब का कबीला जो है और पीछे जो इनका बाबा अजदाद है वो सलीम खैल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी सलीम खैल हूँ, इसलिए मेरे भी एक निस्बत हो गई मुझसे आपके साथ वैसे इलाकाई तौर के तौर पर। और मुझसे ये बताएं आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, यानी कि आपके ख़ानदान में बाबा अजदाद के बारे में कुछ बताइएगा, क्या वो भी इसी तरह के आलिम फाज़िल? जी, हमारे बाबा अजदाद में ज़ाहिर है कि ऊपर तक तमाम यूँ कह लें कि अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मुल बशर हज़रत हव्वा तक तो सिवाय यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस तरह सादात का शजरा जाता है तो जिस तरह उनके शजरे महफूज होते हैं इस तरह तो ज़ाहिर है ऊपर तक तो शजरे महफूज नहीं होते, आप जानते हैं दीगर ख़ानदानों के। तो तारीख़ न्याजी कबाइल के मुताबिक बिलखुसूस उसका जो छठा एडिशन है ये मुरतब करदा किताब है प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल ख़ान न्याजी ताजी खैर की, उनसे मेरी मुलाकात भी साबित है। तो छठे एडिशन में सफ़ा 883 पे यानी पेज 883 पे हमारे ख़ानदान का शजरा लगा हुआ है, उसमें मेरे छोटे बेटे तक का उसमें जिक्र है। तो मेरे ऊपर उन्होंने एक नोट भी लगाया है। तो हमारे बाबा अजदाद में 3 किस्म के लोग रहे हैं, एक जिनका ताल्लुक़ तिजारत से था, एक जिनका ताल्लुक़ ज़राअत से था और एक मुलाजिम पेशा लोग थे। बहरहाल ये है कि सलीम खैल कबीला में आर्मी ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकला, इसी तरह फ़ौज और पुलिस के मुलाजमीन की कसरत तो यकीनन रही है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक यानी बाकायदा कोई आलिम तो कुजा यानी हुफ़ाज़ भी इसमें नहीं मिलते। मेरे अपने चंद कज़न वो भी मेरे बाद मेरी तहरीक पर और मकसद मेरे ज़ौक़ दिलाने पर उनमें से इक्का दुक्का ने कोई हिफ्ज़ कुरान किया। अब अल्लाह की रहमत से हमने अपने बच्चों को इस तरफ लगाया हुआ है, तो दुआ करें सिलसिला ये नस्लों में चलने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मुफ्ती, इसके बाद आप बताइएगा कि आपने शुरू की तालीम कहाँ से हासिल की, यानी कि आप बचपन में आप कहाँ पे पढ़े और उसके बाद आपने आला तालीम? मेरी इस वक्त जो है ना ये आज यानी 1 मार्च है 2021, 8 मार्च को मेरी उम्र हो जाएगी
ईस्वी एतबार से 44 बरस। माशाल्लाह माशाल्लाह। 8377 की मेरी पैदाइश है जी। लेकिन यकीन जाने आपके चेहरे से जरा बराबर ये नहीं लगता कि आप इतने हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह उलूम कुरान और सुन्नत की शायद बरकत है और यकीनन इसी की बरकत है। तो इसमें यह है कि पहले 4 साल आप निकाल दें, चौथे साल ही मुझे वालिद गिरामी ने मकतब में बैठा दिया था।